कराची में समुद्री हवाएं मुकम्मल बहाल, आज भी मतला जुज़वी अबर आलूद। मौसम खुशगवार हो गया, कहीं बारिश और कहीं बूंदाबांदी का इम्कान। मगरबी समत से 30 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने लगी। हवा में नमी का तनासुब 83% रिकॉर्ड। दर्जा हरारत 35 डिग्री तक जाने की तवक्का। मूसलाधार बारिशों में कराची को डूबने से बचाने के लिए आलमी मयार का प्लान। निकासियाब के लिए जेर जमीन सुरंगें बनाई जाएंगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की सदारत में बड़ी बैठक। प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी स्टडी 3 माह में मुकम्मल करने का हुक्म। सूबाई हुकूमत को तवीलुल मुद्दती हिकमत अमली बनाने की हिदायत। वज़ीर आला सिंध ने K4 मलीर एक्सप्रेसवे की तफसीलात अमन व अमान की सूरत हाल से आगाह किया। सदर जरदारी ने कहा कि हुकूमत सिंध बैनुल अक़वामी डोनर से माहौलियाती फाइनेंसिंग हासिल करने पर गौर करे। दुनिया का सबसे बड़ा हाउसिंग मंसूबा सिंध में बनेगा। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने 21 लाख घर बनाने की खुशखबरी सुना दी। पीपल्स बस सर्विस के नए रूट नंबर 13 का इफ्तिताह। हॉक्स बे से टावर तक किराया 50 रुपए मुकर्रर। शर्जील मेमन मेहनत से महंगाई और चैलेंजेस का खात्मा करने के लिए पुरअज़्म। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी की काविशें रंग लाने लगी। मली डेवलपमेंट अथॉरिटी 20 साल बाद रिहायशी स्कीम मुतारिफ कराने के लिए सरगर्म। मेंबर फाइनेंस आफाक सईद ने जल्द हाउसिंग स्कीम मुतारिफ कराने का इंदिया दे दिया। कहा गुजरनाला रीसेटलमेंट प्रोजेक्ट भी MDA मुंतकिल किया जा रहा है। प्रोजेक्ट को लॉन्च करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आवाम की बहबूद के लिए कुछ ना कुछ MDA की तरफ से किया जा सके, और लिहाजा इसमें हमने तरजीब बुनियादों पर हम स्कीम्स भी अभी लॉन्च कर रहे हैं और इंशाअल्लाह कोशिश कर रहे हैं कि जल्द अज जल्द इस प्रोग्राम को लॉन्च करके आवाम की सहूलत के लिए कुछ ना कुछ काम कर सकें। बिजली की 10-10 घंटे लोड शेडिंग जारी। बिल पर बिल से शहरी बिलबिला उठे। शदीद गर्मी में बिजली की बंदिश से शहरी बेहाल हो गए। लियारी नयाबाद में बिजली बंदिश का दौरानिया 10 घंटों से भी बढ़ गया। महमूदाबाद, मंजूर कॉलोनी, लांढी, कायदाबाद में बिजली की आंख मचोली। मेमन गोट, कोरंगी, अल्लाहवाला टाउन, ओल्ड सिटी एरिया और मलीर में भी बत्ती गुल। शहरियों ने शिकवा किया, बिजली जाते ही पानी भी गायब हो जाता है। IPP's मुआहिदे नामंजूर। कैपेसिटी चार्जेस भी काबिल कबूल नहीं। FPCCI का IPP's मुआहिदों का असर नौ जायजा लेने का मुतालबा। कायम मुकाम सदर अब्दुल मेहमन खान ने कहा कि सब ठीक है तो आलमी फर्म से फॉरेंसिक ऑडिट कराया जाए। नायब सदर अमान पराचा बोले बिजली सप्लाई की सलाहियत 22,000, प्लांट 43,000 मेगावाट की क्यों लगा दिए। सदर यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप जुबैर तुफैल ने कहा IPP's के नाम पर पाकिस्तान में डाका मारा गया। एप्टमा चेयरमैन आसिफ इनाम ने कहा IPP 50 अरब रुपए में लगाया गया, 400 अरब ले जा चुके हैं। निजी शोबे वाले IPP's पाकिस्तानी ही हैं, इनसे बात करके मसला हल कराया जाए। हम कहते हैं कि हमारी एलिगेशन साबित कैसे होगी। हम कहते हैं फॉरेंसिक ऑडिट करा दो, उसमें फिर जो भी गवर्नमेंट है, आपने पीपल्स पार्टी का नाम लिया, नून का नाम लिया, जो भी गवर्नमेंट है वो फॉरेंसिक एविडेंस में क्लियर ब्लैक एंड व्हाइट में आ जाएगा कि यार कौन सही है कौन गलत है। ताजिर की ज़बान पे, हर सनतकार की ज़बान के ऊपर है, हर सहाफ़ी को पता है, TV को पता है कि क्या हो रहा है। IPP के ज़रिए पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा डाका मारा गया। सिंध हुकूमत की माहौल दोस्त इलेक्ट्रॉनिक ट्रक बनाने की तैयारियां। सूबाई वजीर सनत व तिजारत जाम इकरामुल्लाह ने इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों को वक्त की जरूरत करार दे दिया। बोले मकामी सतह पर इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग से ज़र मुबादला की भी बचत होगी। छोटे साइज के ट्रक्स वक्त की जरूरत है। हुकूमत ऑटोमोबाइल्स की सनत को फरोग देने के लिए किरदार अदा करेगी। नूर मिल्स और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। हुकूमत ने 5.5% एडवांस इनकम टैक्स खत्म कर दिया। नूर मिल्स ने 23 जुलाई से दोबारा हड़ताल का इंदिया दिया था।
सस्ते यूटिलिटी स्टोर्स भी परेशानी का सबब बनने लगे। आटे की किल्लत ने शहरियों को परेशान कर दिया। शहरियों का हुकूमत से अशियाए ज़रूरिया की दस्तयाबी यकीनी बनाने का मुतालबा। कमिश्नर कराची की ज़ेर सदारत प्राइस कंट्रोल इजलास दिखावा निकला। डिप्टी कमिश्नर्स ने कमिश्नर कराची को सब अच्छा की रिपोर्ट दी। सिटी 21 के सवाल पर डिप्टी कमिश्नर्स का बात करने से इनकार। इंतजामिया प्राइस लिस्ट पर अमल दरामद कराने में नाकाम। सब्जियां, फल और मुर्गी का गोश्त महंगे दामों फरोख्त। हसन नकवी की फिर सरकारी निर्ख पर अमल दरामद की हिदायत। कराची समेत सिंध में 300 मॉडल स्कूल बनाने का प्लान। वजीर तालीम सरदार शाह से एशियन डेवलपमेंट बैंक के वफ्द की मुलाकात। महकमा स्कूल एजुकेशन और एशियन डेवलपमेंट बैंक के बाहमी दिलचस्पी के मंसूबों पर तबादला ख्याल। सरदार शाह का कहना था कि सिंध में ताल्लुका की सतह पर मॉडल स्कूल बना रहे हैं, रिवायती तालीमी तरीक़ाकार बदलना चाहते हैं। वफ्द की सिंध में तालीमी इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए भरपूर ताउन की यकीन दहानी। महकमा तालीम की निजी स्कूल्स में 10% तलबा के लिए मुफ्त तालीम को यकीनी बनाने की हिदायत। ऑल सिंध टेस्ट पास टीचर्स एक्शन कमेटी का एहतजाज। असातिज़ा के सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन, सेक्रेटरी खजाना से मुज़ाकरात। असातिज़ा ने कहा कि मुतल्लिका हुकाम के सामने मुतालबात रखे हैं, हमारे मुतालबात पर ताहाल मुकम्मल अमल दरामद नहीं हुआ। HST और PST टीचर्स को प्रमोशन देने का मुतालबा। PST टीचर्स का सर्विस स्ट्रक्चर जारी किया जाए। मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। महकमा तालीम में बड़े पैमाने पर तकर्रुर व तबादले। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन सेकेंडरी कराची यार मोहम्मद बालादी का तबादला। मिर्जा अरशद बेग डायरेक्टर एजुकेशन सेकेंडरी तैनात। यार मोहम्मद बालादी डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन प्राइमरी तैनात। मोहम्मद नवाज सोहो सेक्रेटरी कोऑपरेटिव तैनात, जबकि अतहर हुसैन मेरानी मेंबर सूबाई इलेक्शन अथॉरिटी तैनात। मकसूद अहमद कलहोड़ो एडिशनल सेक्रेटरी महकमा खुराक तैनात। नोटिफिकेशन भी जारी। पचास साल से कायम डॉग्स लेबर बोर्ड तहलील करने का फैसला। 2700 से ज्यादा मुलाजमीन पर बेरोजगारी की तलवार लटकने लगी। नौकरी बचाने के लिए मुलाजमीन का KPT के मरकजी दफ्तर के बाहर 5 रोज से धरना। काम के दौरान दम तोड़ने वाले मुलाजिम की नमाज जनाजा एहतजाजी कैंप के करीब अदा। 3 रुकनी कमेटी बहरी उमूर की स्टैंडिंग कमेटी से मुलाकात करेगी। कमिश्नर कराची का शहर में शजरकारी मुहिम शुरू करने का फैसला। हसन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास। कराची चैम्बर का 2500 पौधे लगाने का ऐलान। कराची चैम्बर के चेयरमैन पब्लिक कमेटी अजीम अलवी का कहना था कि 1 हफ्ते में शजरकारी मुहिम शुरू हो जाएगी। कराची चैम्बर मुकम्मल ताउन करेगा। ताजिर असलम पाखाली का कहना था कि इंडस्ट्रियल एरियाज में ज़्यादा शजरकारी की जाएगी। मौसमियाती मसाइल से निपटने के लिए जंग करना होगी। चीनी कौंसल जनरल का चीनी शहरियों के लिए सिक्योरिटी इकदाम पर इजहार इत्मीनान। वजीर दाखिला सिंध की चीनी शहरियों को फुल प्रूफ सिक्योरिटी की यकीन दहानी। चीनी कौंसलेट पर हमले के शहदा के एजाज में तकरीब। हमले में ASI अशरफ दाऊद और कांस्टेबल आमिर ने जाम शहादत नोश किया था। वजीर दाखिला सिंध ज़िया लंजार की बतौर मेहमान खसूसी शिरकत। चीनी कौंसल जनरल योंग यिंग डोंग की भी खसूसी शिरकत। IG सिंध गुलाम नबी मेमन, कराची पुलिस चीफ जावेद आलम ओढो, एडिशनल IGs, DIG समेत आला अफसरान की शिरकत। वजीर दाखिला ज़िया लंजार का कहना था कि शहदा हमारा फख्र हैं, वरसा पर दस्ते शफकत हमेशा रहेगा। सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड ने तलबा का मुस्तकबिल दाव पर लगा दिया। नया तालीमी साल शुरू होने में सिर्फ 1 हफ्ता बाकी। दरसे कुतुब मार्केट में ना आ सकी। सरकारी स्कूल्स में भी किताबों की फराहमी शुरू ना हो सकी। रवा साल बजट में इजाफे के बावजूद किताबें ना छपी। वालिदैन और तलबा उर्दू बाजार में दरबदर। सूबाई वजीर सकाफत जुल्फिकार शाह से पोलैंड के फनकारों की मुलाकात। वफ्द सिंध पर बनाई फिल्म के हवाले से मालूमात दी। फिल्म सिंध के सकाफती और कदीमी रवायात को उजागर किया गया। जुल्फिकार शाह की पोलैंड वफ्द को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। कहा अपनी सकाफत और तारीख को उजागर करने के लिए मुल्की और गैर मुल्की सतह पर ताउन और कोशिश जारी रखेंगे।